नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी आखिरकार पुलिस के हाथ लग गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे जो कहानी सामने आई है वो किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं है। ये पूरी घटना गाजीपुर के मशहूर काशी ढाबे से जुड़ी हुई है, जहां सोनम खुद चल कर आई और कुछ ही घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आ गई। ढाबा मालिक साहिल यादव ने मीडिया को बताया, करीब रात 1 बजे महिला हमारे ढाबे पर आई, काफी घबराई हुई थी। उसने मुझसे कहा कि उसे अपने परिवार से बात करनी है और फोन मांगा। मैंने उसे फोन दिया और वो बात करते करते रोने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे शक हुआ और गड़बड़ी लगी। साहिल ने आगे बताया कि मैंने फोन लेकर उसके परिवार को उसकी लोकेशन भेज दी। थोड़ी देर बाद उसके भाई का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुरंत लोकल पुलिस को सूचना दो। मैंने पुलिस को खबर दी और फिर करीब 2:30 बजे पुलिस ढाबे पर पहुंची और सोनम को हिरासत में ले लिया गया। कल रात के 1 बज रहा था। जो सोनम रघुवंशी है वो कल रात के 1 बजे पीछे रोड से आ रही थी पैदल। फिर वो मेरे पास आती हैं और पूछती है, मतलब मेरे हेल्प मांगती है, मोबाइल मांगती है। हम पूछते हैं क्या हुआ आपका मोबाइल, बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और थोड़ा अर्जेंट है, आप बात करा दीजिए। तो उनके फैमिली पर मतलब वो नंबर बताती है, हम कॉल करते हैं और वो बात करती है। कुछ देर ही बात करती है, फिर वो बहुत ज़्यादा भावुक होकर रोने लगती है। फिर वो बात नहीं कर पाती, तो हम उनके फैमिली से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ पे कॉल लगा है, तो एड्रेस बताते, फिर हम यहाँ का अपना एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है, फिर कॉल कट हो जाता है। इसके बाद उन्होंने मतलब मेरे से पानी मांगा, फिर मैंने उनको दिया। फिर बोलते हैं दीदी यहाँ पे आके आप बैठ जाइए, रेस्ट करिए। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है, बोलते हैं कि हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, मतलब जिस जहाँ पे हैं। तो फिर वही बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कॉल करके इन्फॉर्म दे दीजिएगा। तो हम 112 पे कॉल करते हैं, कुछ देर बाद पुलिस आते हैं और फिर उसके बाद वही लोग बातचीत करते हैं, फिर उनको लेके चले जाते हैं। और मतलब आधी घंटा बाद मैं उन्हीं के पास आके पूछा, दीदी आपके साथ क्या हुआ, तो कुछ बताएंगे। तो वही बता रही थी कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय। अभी इस रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते हैं, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने बताया उसके बाद वो बेहोश, फिर यहाँ पे कैसे आए ऐसा कुछ नहीं। उनको ये भी नहीं पता कैसे आए। जी नहीं। ढाबा मालिक के अनुसार सोनम अकेली थी और काफी असहज लग रही थी। साहिल ने उसे पानी पिलाया और शांत रहने को कहा। अब ये ढाबा ही वो जगह बन गया है जहां से सोनम की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस के लिए ये बयान सबसे अहम चश्मदीद सबूत है कि फरार चल रही सोनम आखिर कैसे पकड़ में आई। गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी पर अपने पति की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप है। ये मामला पहले से ही मीडिया की सुर्खियों में था, लेकिन अब जिस तरह से एक ढाबा मालिक की सजगता से उसकी गिरफ्तारी हुई है वो कई सवालों और तारीफों के दरवाजे खोलता है। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।